नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हाल ही में केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर हादसा और इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर दिखे। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर बड़ी बैठक की और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। यात्रियों की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए तकनीकी तौर पर हेलीकॉप्टर के फिटनेस को लेकर सभी प्रोटोकॉल पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए समय समय पर ऑडिट करने का भी प्रावधान किया जाए और उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी कहा गया है कि सभी पैरामीटर को ध्यान में रखा जाए। और इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का युपाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं, उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्विवार्षिक महाधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने उत्तराखंड को हर क्षेत्र में जो मॉडल बन रहा है, सभी को अपने क्षेत्र में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से काम करना चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश प्रगति कर रहा, इसलिए सबकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बेरोजगारी दर में कमी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश में जुटी है। वहीं मुख्य सचिव ने सभी को शुभकामनाएं दी। अपने अपने कर्म क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए, पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करिए, क्योंकि आज हमारा राज्य पूरे देश में हर क्षेत्र में एक मॉडल बन रहा है। हर क्षेत्र में हमारा उदाहरण पूरे दुनिया, भारत के अंदर जा रहा है। और भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर रहने वाले जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, जो जिनका पैतृक मूल स्थान हमारे यहाँ है, उनके पूर्वजों का स्थान है, आज वो भी गौरवान्वित हो रहे हैं। उसकी पूरी जिम्मेवारी आप सबों के कंधों पे रहती है। आप सबों के कार्य जिस प्रकार के होंगे, वैसा ही वो परियोजना, वो कार्य अपना अंतिम रूप लेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने चंपावत के स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे थे। उन्होंने टनकपुर से चंपावत तक NH का निरीक्षण किया और स्वाला डेंजर जोन में चल रहे पहाड़ी ट्रीटमेंट के काम का भी निरीक्षण किया। मंत्री ने बरसात में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की स्थिति में तुरंत रिस्पांस देते हुए सड़कों को खोले जाने का निर्देश दिया ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। चंपावत में केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई। बैठक में जनपद में संचालित केंद्र एवं राज्य प्रायोजित विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। अजय टम्टा ने हादसे को दुखद बताते हुए मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ये पूरे देशवासी इस घटना से आहत हैं और ऐसे जो लोग दुर्घटना प्रभावित हुए, उनके लिए और उनके परिवार जिनके परिवारों से अपने चले गए, उनके लिए पूरे देशवासी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और बहुत दुखी भी हैं। आज भी हमने सारे ऑफिसर्स ने, सबने उन परिवारों के लिए शोक संपन्न संवेदनाएं भी व्यक्त की है। उत्तराखंड में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता पेड़ लगा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो 16 जुलाई तक चलेगा। दिवस से
पूरे देश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से लगाए। और जहाँ भी बीजेपी के कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर संचित करेंगे। और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। तो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड की एक नज़ीर भी रही है। उस केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पछवा दून के हरबर्टपुर में सेवा सुशासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी शामिल हुए। उन्होंने पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ की। आज जब भारत वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व और पाकिस्तान को ये बता रहा है कि भारत अपने संप्रभुता की, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना बखूबी है। नैनीताल के कैंची धाम में ट्रैफिक जाम और अल्मोड़ा के क्वराब में भूस्खलन पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा पर निशाना साधा है। विधायक ने कहा कि अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में ट्रैफिक प्रभावित हो रही है और पर्यटन कारोबार चौपट हो रहा। मायूं की लाइफलाइन ठप होती जा रही है। वहीं अजय टम्टा ने कहा कि सब कुछ ठीक है, हल्द्वानी से लेकर आदि कैलाश तक की सड़क बेहतर हो चुकी है और क्वारब में तेज गति से काम हो रहा। ये कोई खराब नहीं है। आप पूरी सड़क में नहीं गए, आप आदि कैलाश तक चलिए मेरे साथ, सड़कें बहुत बेहतर हैं। आपको 2 लेन सड़क मिलेगी। आप टनकपुर से मेरे साथ आज चलिए। आपको पहले जो टनकपुर से लेकर चंपावत जाते थे वो 7 घंटे में पहुंचते थे, और चंपावत से पिथौरागढ़ 7 घंटे में पहुंचते थे। आज आप टनकपुर से पिथौरागढ़ आप मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। इतनी बेहतरीन सड़कें ऑल वेदर के माध्यम से बनी है। आप पिथौरागढ़ से मेरे साथ धारचूला चलिए, और धारचूला से लेकर आदि कैलाश चाहिए तो धारचूला पहुंचने में आपको 2 घंटे लगेंगे और आदि कैलाश जाने में 4.5 घंटे लगेंगे। ये जो क्वारब के पास जो भूस्खलन हो रहा है, लगभग 1 वर्ष से जब से वहाँ पर पुल का निर्माण हुआ तब से भारी भूस्खलन हुआ है, क्योंकि जो क्वारब का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर की लाइफलाइन है और तीनों जिलों को जोड़ने वाला मार्ग है। और कहीं ना कहीं वहाँ से हमारे पर्यटक हों, चाहे वो हमारे तीर्थाटन हों, चाहे हमारे व्यापारी हों, चाहे हमारे मरीज हैं, उसे उनका आवागमन होता है। लेकिन पिछले 1 साल से सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कि हमारे सब लोग उससे प्रभावित रहे। अब बड़ी मुश्किल से अभी सरकार ने धनराशि आवंटित करी है, उसका टेंडर हुआ है, लेकिन जिस धीमी गति से वहाँ पर कार्य चल रहा है और एक शंका उत्पन्न हो रही है कि बरसात में कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। चंपावत के लोहाघाट राजमार्ग पर प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सुबह प्रशासन की टीम पहुंची और पार्किंग में बाधा बन रहे अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटा दिया। इस दौरान एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर भी मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण था और इसे हटाने का निर्देश दिया गया था। जब खुद अतिक्रमणकारियों ने नहीं हटाया तब प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। लोहाघाट तहसील में ऋषेश्वर मंदिर के समीप हमारे यहाँ सरफेस पार्किंग का प्रपोजल था, जिसका काम चल रहा था। वहाँ पार्किंग वाली जगह पे सरकारी भूमि पे किसी व्यक्ति द्वारा दुकान बना के उसको संचालित किया जा रहा था। उसको पूर्व में भी कई बार सूचित किया गया और बताया गया कि आप स्वयं ही अतिक्रमण हटा लें, लेकिन लगभग 1 महीना पूर्व सूचना और बार बार कहने के बाद भी उनके द्वारा जब नहीं हटाया गया तो आज बलपूर्वक उसको ध्वस्त किया गया, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, NH, PWD और CNDS सभी के आपसी सहयोग से ये कार्यवाही संपादित की गई। बिल्कुल। योग दिवस के मौके पर इस बार उत्तराखंड में 10 देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया गया है। इस बार योग दिवस के अवसर पर विशेष तैयारी की जा रही है। योग दिवस महोत्सव उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गौरसौंड में आयोजित होने वाली है, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि इस आयोजन में गैरसैंग का नाम विश्व पटल पर आएगा। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य मृतक यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि दुर्घटना के बाद पार्टी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। इसके अलावा
प्रदेश भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सभी मृतक को श्रद्धांजलि दी और श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। बड़ी संख्या में जनहानि हुई है, संवेदना बनती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी इसमें निधन हुआ है और इसलिए पार्टी ने अपने कल बीता हुआ कल उस आज तक के कार्यक्रम स्थगित और आज हम 4 बजे श्रद्धांजलि सभा भी कार्यालय में करने वाले हैं। भगवान परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, उनको अपने चरणों में स्थान दें। देहरादून के डोईवाला में हाथियों के झुंड से लोग परेशान हैं। डोईवाला से ऋषिकेश रोड पर अक्सर हाथियों के झुंड दिखाई देते हैं। ऐसे ही डोईवाला एयरपोर्ट के पास अचानक रोड पर हाथियों के झुंड को देख आवागमन रोकना पड़ा। वहीं कुछ लोग हाथियों का वीडियो बनाने लगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में खनन माफिया खेत मालिक की अनुमति के बिना मिट्टी खोद रहे। घाट बड़ी अंजनिया ग्राम सभा के अंतर्गत करीब 3 बीघा खेत से माफिया ने मिट्टी काट लिया। जब खेत के मालिक ने खनन रोकने की कोशिश की तो उसे धमकी दी गई। पता नहीं सर, बगैर परमिशन से मेरे खेत में से सर मिट्टी उठ गई। जब मैं गया वहाँ जाके तब जापान सर का ट्रैक्टर चल रहा था गाँव का है उसका। मैंने कहा भाई बगैर परमिशन से क्यों उठा रहे कि परमिशन तो मैंने कहा दिखाइए। जब तक फिर जब उनसे बोला तब चलेगा सर वो। तुमने मैंने परमिशन दिखाई, उनसे रोक रहा था। मैंने कहा रोकिए, वो तो एकदम डंपर चला रहे थे सर, भर रहे थे ट्रॉली और उस पर। जी सर। विकासनगर में ओवर स्पीड ट्रक ने कार को टक्कर मारी जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा तिमली जंगल में हुआ जिससे ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए। कार में सवार परिवार विकासनगर के बाबूवाला का रहने वाला बताया जा रहा। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। क्या बोलते हैं इधर सहारनपुर की तरफ से ये आ रहा था, इधर धर्मावाला की तरफ ओवर स्पीड ट्रक था। आगे से इस पे डिवाइडर में मारी। मैं बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बची, इसमें आके पीछे से मारा। तो कार में कितने लोग थे? 4 लोग। कौन कौन? 4 लोग थे, 2 मतलब ड्राइवर लगा के 4 थे, 3 कस्टमर थे उसमें 2, एक लेडीज थी, एक लड़की है, एक जेंट्स है। अच्छा, तो उनको चोटें ज़्यादा ही हैं कि अभी सही है? कैसी नहीं, वो एक लोग सीरियस है, जेंट्स है, वो सीरियस है। गाड़ी आप चला रहे थे? हाँ। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं दिल्ली से। तो कहाँ के लिए जा रहे थे? बालूवाला विकासनगर। प्रदेश में मानसून जून के पहले सप्ताह तक आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर नगर निगम ने शहर के मुख्य नालों और नदियों की सफाई तेज कर दी है। शहर के रिस्पना, बिंदाल और छोटी बिंदाल नदी सहित कई मुख्य नालों की सफाई का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी देहरादून नगर आयुक्त नमामि बंसल ने दी। और जितने भी बड़े नाले हैं 46 चिन्हित करते हुए नगर निगम ने जनवरी से ही इनकी सफाई का कार्य शुरू किया था और अब तक लगभग 17,000 मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा यहाँ से उठाया जा चुका है। कूड़ा, सिल्ट, सभी चीज़ें, और अभी भी लगातार ये काम जारी है। इसके अलावा जो हमारी आंतरिक मार्गों की नालियाँ हैं उनमें भी सफाई का कार्य कराया जा रहा है लगातार। इसके अलावा काफ़ी सारे नालों पर अतिक्रमण को लेकर भी नगर निगम ने कार्रवाई की है, जिससे कि बरसात के समय में उनमें अवरोध की स्थिति उत्पन्न होते हुए जल भराव हो। और इसके लिए जल भराव की यदि स्थिति बनती भी है तो भी आपदा का कंट्रोल रूम हमने एक्टिवेट कर दिया। नदियाँ विकासनगर के सहजपुर थाना क्षेत्र के ढाकी में तेज रफ्तार लोडर ने सड़क किनारे खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। कार में गर्भवती महिला अपने परिवार के साथ थी। टक्कर के बाद लोडर चालक वाहन में फंस गया, जिसे दूसरी ओर से निकाला गया। लोगों ने कार सवार गर्भवती महिला, उसके 2 बच्चों और पति को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि लोडर में चालक की धुनाई कर दी। इस